देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री, उनकी रैलियों में भी ये बात उठी। उसके बाद अब धरना प्रदर्शन भी हो रहा है, अलग अलग माध्यम से ये बातें भी कही जा रही हैं। दरअसल सेना भर्ती में हो रही देरी के चलते अब युवाओं का हल्ला बोल देखने को मिला है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। देश के कई राज्यों से आए युवाओं का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कोरोना के बाद से सेना में भर्ती रैली पर रोक लगी है। कुछ रैलीज हुई भी, लेकिन उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि भर्तियां नहीं हुई। युवाओं की मांग है कि सेना भर्ती परीक्षा और रैली फिर शुरू की जाए। बहुत से युवा इन 2 सालों में ओवर एज हो गए हैं, यानी कि आपका नियम ये कहता है कि इस उम्र से ज्यादा का आदमी को नहीं होना चाहिए। 2 साल में जब भर्ती नहीं हुई तो बहुत सारे युवा जो है वो उस उम्र से के दायरे से बाहर निकल गए। युवाओं ने भर्ती में 2 साल की छूट देने की भी मांग की है। अब सरकार ने क्या कहा है आपको वो बता दें। सेना में भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं हुई है, सिर्फ रुकी है। संसद में सरकार का ये जवाब है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते 2020 और 2021 में सेना में भर्ती प्रक्रिया स्थगित हुई। भर्ती प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। कोरोना का प्रकोप कम हुआ है, लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ है। भर्ती रैलियों में बड़ी संख्या में उम्मीदवार जुटते हैं और कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भर्ती रैलियां स्थगित की गई हैं। अब आपको यह भी बता दें कि 28 मार्च को राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने एक सवाल पूछा और उस सवाल के जवाब में सरकार ने क्या बताया ये आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने बोला कि सेना में गैर अधिकारी वर्ग के 1 लाख से अधिक पद खाली हैं। नौसेना में 11,000 से अधिक पद खाली हैं। सेना में अफसरों के भी 8,000 से अधिक पद खाली हैं। भर्ती के लिए होने वाली रैलियों का नंबर बता रहे हैं कि सेना में भर्ती धीरे धीरे कम होती जा रही है। 2017-18 में 106, 18-19 में 92, 19-20 में 95, 20-21 में 47 और 2021 और 22 में 4। इसको लेकर के राजनीति भी तेज हो रही है। राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट आया, बयान आया कि नौजवान देश के लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन ये निकम्मी सरकार सेना में भर्तियां करने के लिए तैयार नहीं है। न रोजगार न रक्षा, किसके अच्छे दिन, ये उनका ट्वीट था। अब इसी से जुड़े हमारे बड़े सवाल हैं, वो जो है आपकी स्क्रीन पर। उम्मीदवारों का एक ही सवाल है, क्यों नहीं हो रही फौज में भर्ती? और हमें लगा कि ये सवाल पूछने के लिए सबसे सटीक बात ये होगी, बजाय इसके कि किसी और गेस्ट को बुला करके लेके आए। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं संदीप फौजी, आप एक्स आर्मी मैन हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सोहन कुमार, बबीता जी हमारे साथ हैं, और जीतू फौजी। आप वो लोग हैं जो कि ट्रेनिंग भी देते हैं, वो लोग हैं जो कि एस्पिरेंट्स भी हैं, अभिलाषी भी हैं, उम्मीदवार भी हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं जीतू फौजी जी। सर, मुख्य मांग क्या है? सर, सबसे पहले मैं एनडीटीवी का दिल से स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इस मुद्दे को किसी भी न्यूज चैनल ने नहीं उठाया। काफी दिनों से परेशान हो रहे थे। कल का भी जो प्रोटेक्शन हुआ उसमें भी किसी ने हमारे को इस तरीके से बात रखने का मौका नहीं दिया, तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। अब मैं बताता हूं सर कि जो हमारी मांगे हैं, जिसकी वजह से रैलियां निकल रही हैं, प्रमुख 3 मांगे हैं सर। एक, सबसे पहले कि जो 2020 के अंदर भर्ती निकली थी उसका फिजिकल और मेडिकल ये कंप्लीट हो चुका है, उसका अभी रिटर्न नहीं हुआ, जिसके वजह से युवा भी ना तो इधर के रहे ना इधर के रहे। वो कंफ्यूज है कि कहीं उनको भी ओवर एज के कैटेगरी में ना रख दिया जाए। और जो दूसरा मांग है कि उन बच्चों का जो अभी भर्ती नई वाली भर्तियां नहीं निकली हैं, उन भर्तियों को प्रॉपर तरीके से एक डेट डिसाइड किया जाए कि जिसके हिसाब से वो मेहनत कर सके। पिछले 2 साल हो गए, 2020 के बाद जो अभी पेंडिंग भर्ती पड़ी है, उसके बाद 21 और 22 एक भी भर्तियों का कोई भी क्लियर नहीं हुआ है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है सर कि जो बच्चे 2020 और 21 में ओवर एज हो गए, क्या उनको ओवर एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या उनको दोबारा भर्ती देखने का मौका मिलेगा? इसके वजह से सर हमारे युवाओं के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश भरा हुआ है। और इसी 3 मांग को लेकर के हम लोग पूरे जंतर मंतर में भी और अभी मुखर्जी नगर जो बत्रा सिनेमा के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं। जब तक ये मांग क्लियर नहीं होगा सर, तब तक हम सरकार से यही अनुग्रह करते रहेंगे कि हमारी ये मांग को पूरा किया जाए और हमारे जो भर्तियां उनको निकाली। प्रोटेस्ट लिए आए थे, यहाँ आते ही डायरेक्ट बैठा लिया। हाँ अच्छा, हाँ जी। और क्या करने आए थे आप लोग यहाँ पे? आयुर्वेद
अपना हक मांगने। अच्छा, तो कैसे क्या जंतर मंतर जाना था, कहाँ जाना था? पता नहीं, हमें तो गेट नंबर 6 आना था बस। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंदौर से स्पेशल आए थे हम और हमारी भर्ती नहीं दी जा रही है। आतंकवादी थोड़ी ना जैसे हमें भर के बिठाया जा रहा है और हमारी 2 साल की छूट दी जाए और हमें भारतीय सेना में भर्ती किया जाए। आज हम जंतर मंतर पर आए थे, इन्हें आतंकवादियों की तरह धक्का दे के हमें बस में बिठाया गया। हम आतंकवादी थोड़ी ना, हम हक मांग रहे हैं, हम भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जवान के सामने एक बनने वाला जवान है। यहाँ बेकसूर हमें बसों में भर दिया गया है और ये लड़ाई बहुत तानाशाही की जा रही है, जबरदस्ती